क्या आपने कभी सोचा है प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी अब किसी भी बॉलीवुड मूवी में क्यों नहीं दिखाई देती? Best actor female. Leading actor female Six award for the best actress. and the international icon female. The global icon. Entertainer of the Year female goes to Only Priyanka Chopra. अब इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमें एकदम शुरुआत से शुरू करना होगा। प्रियंका चोपड़ा का बर्थ 18 जुलाई 1982 जमशेदपुर में हुआ है और प्रियंका आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। बेसिकली प्रियंका के डैड अशोक चोपड़ा एंड प्रियंका की मॉम मधु चोपड़ा दोनों एज फिजिशियन काम कर चुके हैं इंडियन आर्मी में। प्रियंका का एक छोटा भाई भी है सिद्धार्थ चोपड़ा, जो कि प्रियंका से 7 साल छोटा है और वो करेंटली एज अ प्रोड्यूसर काम करता है पर्पल पेबल पिक्चर्स में। प्रियंका के पेरेंट्स आर्मी में होने की वजह से उनकी पोस्टिंग काफी अलग अलग जगह होती थी, जिनमें पुणे, बरेली, दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे नाम शामिल है। एंड इसी रीजन की वजह से प्रियंका के स्कूल भी कई बार चेंज हुआ है, बट प्रियंका इस चीज को काफी पॉजिटिव वे में लेती थी, लाइक उन्हें नए लोग और उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलेगा। प्रियंका बरेली को अपना होम टाउन कंसिडर करती है क्योंकि उन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द चाइल्डहुड वहीं पे स्पेंड किया है। ये बात तो हम सभी को पता है कि प्रियंका अपने ओपिनियंस को काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट करती है एंड इसमें काफी बड़ा हाथ उनके अपब्रिंगिंग का है, क्योंकि प्रियंका के पेरेंट्स ने उसके ओपिनियंस को हमेशा वैल्यू किया है एंड सिखाया है कि लाइक इफ यू फील समथिंग इज रॉन्ग देन स्पीक अप फॉर इट। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लो आप। Nameplate said Major Ashok Kumar Chopra and the captain Madhu Chopra. So I looked at it when it was being installed and it was hammered into our house and I asked my father, पापा इस घर में कौन कौन रहता है? मैं कहता तुम्हारी मम्मा रहती है, मैं रहता हूँ और आप रहते हो। कहती लेकिन इधर आइए, बाहर आइए। कहती मेरा नाम यहाँ पर क्यों नहीं है? and my dad changed the nameplate. And it said, it said Priyanka Mimi Chopra KGB. तो कैसे ऐसे ही छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ से एक पर्सन का पर्सनालिटी बिल्ड होता है, बिकॉज इफ यू डोंट स्पीक अप फॉर योरसेल्फ नो वन विल इवन कंसिडर यू। सपोज अगर प्रियंका अपने डैड से वो क्वेश्चन नहीं करती कि मैं इस घर में रहती हूँ या फिर नहीं, मेरा नाम क्यों नहीं है नेम प्लेट पे, तो प्रियंका के डैड को आइडिया भी नहीं आता कि प्रियंका का नाम भी ऐड करना है नेम प्लेट में। It came from a serious place for me even at 5 and it was taken seriously by my parents. अब प्रियंका अपनी मॉम के साथ अपनी आंट को विजिट करने जाती है जिनका नाम है किरण माथुर, जिन्हें प्रियंका किरण मासी कहकर एड्रेस करती है एंड ये रहते हैं सिडार रैपिड्स आयोवा में। और ये प्रियंका का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, तो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी कि वो फर्स्ट टाइम अमेरिका जा रही थी, जिस जगह को उसने फोटोज एंड टीवी में ही देखा था सिर्फ। तो एक दिन ऐसी किरण मासी प्रियंका से कहती है कि क्या तुम यहाँ के हाई स्कूल्स देखना चाहोगी? हाँ जरूर। किरण मासी प्रियंका को वहाँ के हाई स्कूल दिखाती है एंड उन्हें देख के प्रियंका काफी ज्यादा इंप्रेस होती है, बिकॉज यहाँ पे बच्चों को यूनिफॉर्म पहनने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना ही मेकअप और हेयर स्टाइल पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। लाइक जिस तरीके से हमारे यहाँ पे टीचर्स अपने अपने क्लासरूम में आते थे अपने लेक्चर्स के हिसाब से, बट यहाँ पे स्टूडेंट अलग अलग क्लासरूम में जाते हैं अपने लेक्चर के हिसाब से। तो यहाँ पे बच्चों को ज्यादा फ्रीडम था एंड ये चीज प्रियंका को बहुत पसंद आई एंड तभी प्रियंका डिसाइड करती है कि वो अपनी आगे की स्टडी यहीं पे कंटिन्यू करना चाहेगी। और देखा जाए तो प्रियंका को अमेरिका का लाइफस्टाइल पहले से काफी पसंद था, बिकॉज उसके कजिन्स अपने फोटो से शेयर करते थे। उन्हें देख के प्रियंका को ऐसा फील होता था कि काश मैं भी ये लाइफस्टाइल जी पाती, बट प्रियंका को पता था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पेरेंट्स का जो करियर है वो इंडिया में स्टैब्लिश है। बट अब जब प्रियंका फाइनली अमेरिका में है तो अपनी मॉम से कहती है कि उसे अपने आगे की स्टडी यहीं से कंटिन्यू करनी है। फिर इस बारे में एक फैमिली डिस्कशन होता है एंड प्रियंका के डैड भी मान जाते हैं, बट प्रियंका के पेरेंट्स उससे ये भी कहते हैं अगर तुम्हें किसी भी मोमेंट ऐसा लगे कि तुम यहाँ पे गेट अलॉन्ग नहीं कर पा रहे हो तो हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे तुम्हें लेने। सो प्रियंका अपनी फर्दर स्टडीज एंड अमेरिकन लाइफस्टाइल को जीने के लिए किरण मासी और उनके बच्चों के साथ उनकी यहाँ ही रहती है। तो यहाँ पे प्रियंका ने जो पहला स्कूल अटेंड किया था वो था जॉन एफ कैनेडी हाई स्कूल। यहाँ का एनवायरनमेंट प्रियंका के लिए काफी नया था, तो स्टार्टिंग में प्रियंका को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज प्रियंका के ऐसे क्लास में एंटर करती जहाँ पे ऑलरेडी लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स थे एंड प्रियंका वहाँ पे नई थी। एंड वैसे भी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में फ्रेंड बनाना ज्यादा इजी होता है, जहाँ पे सब लोग नए होते हैं और सब लोग एक दूसरे को जानकर अपने दोस्त बना रहे होते हैं। बट प्रियंका अब 8th ग्रेड में थी, तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था फ्रेंड बनाने के लिए। और जो दूसरा चैलेंज प्रियंका को फेस करना पड़ा वो था खाने को लेकर, बिकॉज उनके नाम काफी अलग थे एंड वो दिखने भी काफी अलग थे, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा टिफिन लेकर नहीं आता था घर से, सब लोग कैंटीन से लेकर ही खाते थे। तो प्रियंका को समझ में नहीं आता था वो खाने के लिए क्या ले, इसलिए वो बाकी स्टूडेंट को ऑब्जर्व करती थी। Everyone had their friends. I didn't even know how to get the food. I would walk downstairs and I'm like kind of observing. I don't know anyone. And I got so terrified that I went upstairs. I put 50 cents in the vending machine. I got a bag of Doritos. I went to the bathroom, sat on the commode and ate my Doritos for lunch and cried. And I was like, this is terrifying. एंड फिर इसी तरह प्रियंका सब चीज को कैचअप कर लेती है। यहाँ के स्कूल्स में थिएटर और म्यूजिक के लिए भी एक अलग सेगमेंट होता था, तो प्रियंका उस चीज में भी अपना इंटरेस्ट दिखाती थी, स्पेशली सिंगिंग में।
अब किरण मासी की जॉब एक नई जगह लगती है, तो वो कम्प्लीटली सेटल होने तक अपने बच्चे और प्रियंका को प्रियंका के मामा विमल के यहाँ पे छोड़ते हैं, जो कि क्वींस न्यूयॉर्क में रहते हैं। एंड फिर से एक बार प्रियंका एक नए स्कूल को ज्वाइन करती है, रॉबर्ट एफ कैनेडी कम्युनिटी हाई स्कूल। और अब प्रियंका 9th ग्रेड में पहुंच चुकी थी और साथ ही साथ प्रियंका को अब अमेरिकन लाइफस्टाइल की भी आदत हो चुकी थी। सो इस बार प्रियंका को ज्यादा चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़े खुद को सेटल डाउन करने में। और प्रियंका को न्यूयॉर्क एक ग्लोबल इंडिया जैसा लगता था, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग कंट्री से लोग थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, और इस टाइप का इन्वायरमेंट ज़्यादा वेलकमिंग होता है। इसीलिए प्रियंका न्यूयॉर्क में अपना टाइम काफ़ी इंजॉय करती है। फिर कुछ वक्त के बाद जब किरण मासी अपने नए जॉब के साथ सेटल हो चुकी थी, तो प्रियंका और अपने बच्चों को अपने पास लेकर आती है इंडियानापोलिस में। एंड इंडियानापोलिस में प्रियंका को अपना सबसे पहला बॉयफ्रेंड मिलता है, बॉब। प्रियंका और बॉब काफी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते थे। एंड प्रियंका बॉब से चुप चुप कर फोन पर बातें भी करती थी, बिकॉज किरण मासी ये काफी स्ट्रिक्ट रूल थे कि कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं चाहिए। बट प्रियंका किरण मासी को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करती थी। पर एक दिन किरण मासी बॉब को देख लेती अपने घर पर। One day, Bob and I were sitting on the couch watching television, innocently holding hands and switching channels back and forth. And suddenly, outside the window on the sidewalk below, I saw my aunt making her way up the stairs. एंड फिर होना क्या था, किरण मासी ने ये पूरा इंसिडेंट प्रियंका की मॉम को बता दिया और साथ ही साथ प्रियंका को वापस भेज दिया विमल मामा के पास। बट विमल मामा अब क्वींस न्यूयॉर्क में नहीं रहते, वो लोग शिफ्ट होकर न्यूटन मैसाचुसेट्स आ चुके थे। और यहाँ पर प्रियंका न्यूटन नॉर्थ हाई स्कूल को ज्वाइन करती है और अब प्रियंका 10th ग्रेड में पहुंच चुकी थी। बट बाकी स्कूल के कंपैरिजन में यहाँ का एक्सपीरियंस प्रियंका का सबसे खराब रहा, बिकॉज यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड के साथ मिलकर प्रियंका को काफी बुली करता था। I was the only Indian girl in my school, and people used to call me Brownie. They used to say, what? There was one which was, they used to call me Curry. And they say, oh, can you smell the curry? Whenever I used to walk past. और ये बुलिंग अब काफी रेगुलरली होने लगा था प्रियंका के साथ। एंड इस बार में प्रियंका ने घर पे किसी को भी नहीं बताया था, बस थोड़ा बहुत आइडिया था प्रियंका की कजन दिव्या को, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। एंड इन्हीं बुलिंग से बचने के लिए प्रियंका ने स्कूल बस लेना भी बंद कर दिया था। वो लॉन्ग रूट लेकर स्कूल अटेंड करती थी जस्ट बिकॉज कि वो बुलिस से बचे। पर ये बुलिंग स्टिल कंटिन्यू रही इसी तरह। एंड इसी चीज की वजह से प्रियंका काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी और ये चीज प्रियंका के स्टडीज पे भी इम्पैक्ट कर रही थी, इसलिए उसके ग्रेड्स भी कम हो गए थे। एंड फिर नेक्स्ट डे जब प्रियंका इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, तो अपने मॉम को कॉल करके सब कुछ बताती थी। फिर पूरे 3 साल यूएस में बिताने के बाद प्रियंका वापस इंडिया आती है। इंडिया में वापस आने के बाद प्रियंका बरेली में आर्मी पब्लिक स्कूल में अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करती है। सो प्रियंका अब 11th ग्रेड में थी एंड यहाँ पे प्रियंका को बाकी स्टूडेंट से काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगा। प्रियंका के ड्रेसिंग स्टाइल एंड जिस वे से वो खुद को कैरी करती थी, क्योंकि प्रियंका 3 साल यूएस में रह के आ चुकी है, तो प्रियंका का बात करने का तरीका भी अलग था। एंड इन्हीं सब रीजन की वजह से बाकी बच्चों को प्रियंका काफी कूल लगने लगी, जिस वे से वो खुद को कैरी करती थी। तो जो कॉन्फिडेंस प्रियंका लूज कर चुकी थी, अब वो यहाँ पर आने के बाद प्रियंका वापस गेन कर लेती है। अब प्रियंका जो है वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में काफी आउटस्टैंड करती थी, इसलिए एक दिन प्रियंका के डैड की फ्रेंड की वाइफ प्रियंका को सजेस्ट करती है उनके यहाँ होने वाले मेक विन ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करे। और क्योंकि वो इस ब्यूटी पैजेंट की पैनलिस्ट रह चुकी है पहले, इसलिए वो प्रियंका को ये भी कहती है कि तुम्हारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो प्रियंका उस ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करती है एंड जीत भी जाती है। अब प्रियंका के यूएस से इंडिया वापस आने के बाद जिस रूम में प्रियंका का छोटा भाई सिद्धार्थ रहता था, वो रूम प्रियंका को दे दिया गया। तो सिद्धार्थ चाहता था कि किसी भी तरीके से उसका रूम उसे वापस मिले। एंड इसी बीच वो एक दिन टीवी पर मिस इंडिया का एड देखता है एंड वो अपनी मॉम से कहता है, You know, Didi is like, she's 5'7" and she's decent looking. You know, she could be Miss India. She'd have to go to Bombay and then live there. That'd be great for her career. And my mom was like, let me just send it in. एंड फिर एक दिन मिस इंडिया के ऑफिस से कॉल आता है, ये बताते हुए कि प्रियंका का एप्लीकेशन सिलेक्ट हो चुका है मिस इंडिया के लिए। और ये कॉल जो है वो प्रियंका अटेंड करती है। Up and I was like, Mom, look how famous I am. They know me at the Miss India. You had no idea they entered you. Because I've come back from America. तो ये बेसिकली काइंड ऑफ ऑडिशन राउंड होने वाला था फेमिना मिस इंडिया में परफॉर्म करने के लिए। तो ऑडिशन के दिन प्रियंका काफी नर्वस थी एंड काफी अंडर कॉन्फिडेंट थी बाकी कंटेस्टेंट्स को देख के। बट प्रियंका की मुंह से इंकरेज करती है कि एटलीस्ट तुम परफॉर्म तो करो। एंड फिर कुछ दिनों बाद फेमिना मिस इंडिया के ऑफिस से कॉल आता है, ये बताते हुए कि प्रियंका शॉर्टलिस्ट हो चुकी है फेमिना मिस इंडिया 2000 में परफॉर्म करने के लिए। एंड फिर इसके बाद प्रियंका ब्यूटी पैजेंट में परफॉर्म करके फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का टाइटल जीतती है। और सेम ईयर लारा दत्ता एंड दिया मिर्जा ने भी अपना रिस्पेक्टिव टाइटल जीता था। और देखा जाए तो ईयर 2000 काफी रिमार्केबल रहा था इंडिया के लिए ब्यूटी पैजेंट में, क्योंकि उसी सेम ईयर इन तीनों मिस इंडिया विनर्स ने अपना रिस्पेक्टिव इंटरनेशनल टाइटल भी जीता था। तो मिस वर्ल्ड जीतने से पहले प्रियंका चोपड़ा को अपना सबसे पहला मूवी का ऑफर मिला था अब्बास मस्तान की 2002 की फिल्म हमराज का हिस्सा होने का। और ये प्रियंका की डेब्यूट मूवी होने वाली थी, बट चीजें वर्कआउट नहीं होती और प्रियंका इस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाती। फिर मिस वर्ल्ड का टाइटल जीतने के बाद प्रियंका को और ज्यादा रिकॉग्निशन मिलता है और मूवीज के ऑफर्स मिलने लगते। तो जिसने कभी सोचा था कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनेगी, अब वो मूवी इंडस्ट्री में अपना पहला स्टेप रखने वाली थी। और ये कोई प्री प्लान स्टेप नहीं था, इट जस्ट लाइक कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर चीजें वर्कआउट करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो अपनी स्टडीज वापस कंटिन्यू करेगी। फिर 2002 में तमिल मूवी तमिलियन के साथ प्रियंका चोपड़ा ने अपना एक्टिंग डेब्यूट किया अपोजिट थलापति विजय।
फिर 2003 में फाइनली प्रियंका चोपड़ा ने अपना बॉलीवुड डेब्यूट किया द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई मूवी के साथ, जिसमें वो स्क्रीन शेयर करती है सनी देओल एंड प्रीति जिंटा के साथ। एंड सेम ईयर प्रियंका की नेक्स्ट मूवी आती है अंदाज, जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करती है। एंड इस फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के अलावा लारा दत्ता भी थी, और ये लारा दत्ता की डेब्यूट फिल्म थी। और इसी के साथ अंदाज मूवी में मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स हमें दोनों एक साथ देखने मिली। एंड अंदाज मूवी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस। और इसी के साथ इस वीडियो के पार्ट 1 को हम यहीं पे एंड करते हैं। प्रियंका चोपड़ा की लाइफ की आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या कॉन्ट्रोवर्सीज फेस किए एंड क्या वो रीजन था जिस वजह से उन्होंने हॉलीवुड में ट्राई किया एंड फिर किस तरीके से उन्होंने हॉलीवुड में खुद को स्टैब्लिश किया, और मेन रीजन कि आज को वो बॉलीवुड फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दे रही है। एंड ये वाला डिसीजन मुझे इसलिए लेना पड़ा बिकॉज जो डेडलाइन मैंने खुद को दी थी उसके अंदर मैं उतने पूरे कंटेंट को कवर करके एडिट करके वीडियो रिलीज नहीं कर पाता था। सो आई फेल्ट लाइक कि ये एक बेस्ट वे था जिससे कि मैं अपने वर्ड्स भी रखूँ एंड वीडियो की क्वालिटी भी खराब ना हो। एंड इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर द डे एंड मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ।